सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, इस मानव जीवन को अनमोल बताया गया है और कहते हैं कि ये 2 दिन की ज़िंदगी है, यानी कि इसका निर्धारित समय नहीं है। सात संगत जी, महापुरुष कहते हैं इसको, ये अनमोल जीवन है, इसको इतना सहज लो। मेहमान बनकर आए हो, सम्मान के साथ जाना। ये अनमोल जीवन है, इसका कदर कर लो। सात संगत जी, इसका कदर कैसे किया जाए? महापुरुषों का कहना है कि इस जीवन को इतनी बेहतर बनाकर रखो, इसका मानवीय गुण को धारण करके रखो। सात संगत जी, जो संतों के संग आया, संतों का जब रंग चढ़ा उस पर, संतों के एक एक शब्द को श्रवण किया, तो सात संगत जी उसे अपनी पहचान हुई और क्या गुण होना चाहिए इसकी जानकारी हुई। सात संगत जी, आज मानव से मानव टकरा रहा है अपने धर्म के लेकर के कि मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है। पर महापुरुष कहते हैं कि तेरा कोई धर्म नहीं है, तू एक इंसान है और इंसानियत तुम्हारा गुण है। महापुरुषों ने कहा है कि दया धर्म की मूल है। अगर इसके अंदर दया है, प्यार है, तो यही इसका धर्म है। सबसे मिलवर्तन के साथ रहना, प्यार करना, कदर करना, सम्मान करना। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अपनी ओठों पे मुस्कान चाहते हो तो औरों को मुस्कान देना पड़ेगा। सात संगत जी, संत कहते हैं कि हम तो खुशियाँ दान में देते हैं, उधार देते हैं, पर कोई इनके पास बैठता ही नहीं है। इस खुशी को, इस दान को लेने के लिए इसका कारण है कि यही समझ आता है कि खुशियाँ हमारा भौतिक सुखों में है, लगता तो है, और इसी को प्राप्त करने में ही मानव अपना पूरा जीवन, जो 2 दिन का कहता है, वो 2 दिन का जीवन यही सब गुजर जाता है। मानव की मिट्टी में ही मिला दिया और अपने आप ही कहते हैं कि जीवन नरक बन गया। सात संगत जी, इसीलिए महापुरुषों के संग किए जितने इस संसार में जो भी महापुरुष आए, गुरु के शरण में अपने जीवन जीने का कला सीखा। सात संगत जी, महापुरुषों का कथन है कि ये मानव 84 लाख योनियों में, यानी इतने पृथ्वी के जीवा जंत हैं, पशु पक्षी, इनके बीच ही इसका भी जन्म होता है और ये जो है इन्हीं के बीच रह करके अपने कर्म कर्तव्य को भूल जाता है, इन्हीं के जैसा व्यवहार करने लग जाता है। लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, लूट खसूट, ये सारी जो है निंदनीय कर्म करने लगता है, जिससे अपना खुद का जिंदगी नरक बना देते हैं और कहते हैं जीवन नरक हो गया। अंतिम क्षण में एहसास होता है कि ये मेरा जीवन अब लूट गया। जो सत्य था, जो मेरा ले जाने योग्य था, उसे तो मैंने कभी पहचाना ही नहीं, उसको तो मैंने कभी अपनाया ही नहीं, चाहा ही नहीं,
और जो नहीं साथ जाने वाला है, इसी को हमने जाना और इसी को हर समय भाग भाग कर पकड़ते रहे। साध संगत जी मानव कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं कि मानव सम्मान के साथ यहाँ से जाना। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, पर महापुरुष कहते हैं कि न तू खाली हाथ आया है न खाली हाथ जाएगा। इस संसार में तेरे लिए कोई उद्देश्य है, ये मानव जीवन मिला है। इस संसार की वस्तु लेकर नहीं आया, इसका मतलब समझता है कि तू कुछ लेकर नहीं आया। तो लेकर नहीं आया, ये वस्तु जो यहाँ पर प्राप्त किया तो यहीं पे तो छोड़ना भी पड़ा। जो वस्तु यहाँ प्राप्त हुई, इस वस्तु को यहीं पे ही छोड़ना पड़ेगा। और नहीं लेकर आया, नहीं लेकर जाएगा। वो है अपने उद्देश्य को पूरा करने जो आए थे और वो पूरा करके नहीं गए। यही है कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। कुछ किया ही नहीं, जाना ही नहीं, क्यों आए थे इस संसार में? अब जाना क्या है? आए फिर क्यों जाएं? आए तो जाना ही नहीं चाहिए। ये संसार को हमने इतना इकट्ठा किया, संसार की इतनी सारी वस्तुएं परिश्रम करके इकट्ठा किया, फिर इसको बिना भोगे चले जाएंगे? छोड़कर कौन रहेगा इस घर में, मकान में? ये सारी जायदादें कौन लेगा? बच्चे पता नहीं हिफाजत करेंगे नहीं करेंगे, इतने सारे बनाए हैं पैसे लगा करके। पर साध संगत जी, ये सभी को पता है कि जितना मेहनत कर रहे हो, जितना बना रहे हो, जाना तो नहीं है, सबको यहीं पे रह जाना है। और अंत समय में कहोगे कि ये अब कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि तू काम का चीज़ किया ही नहीं, काम का चीज़ तूने बनाया ही नहीं, तो तुम्हारे साथ जाने वाला कहाँ से? साध संगत जी, महापुरुषों का सदा से यही कथन रहा है कि संतों महापुरुषों के संग करने से जो 84 लाख योनियों में ये मानव का जीवन मिला है, इनके संग में जो जीवन है ये अलग है। इसका जीवन, इसका कर्म, ये अपनी पहचान कर ले और पहचान करके अपने उद्देश्य को पूरा कर ले। अगर नहीं करेगा तो फिर इन्हीं 84 लाख योनियों के बीच में आना पड़ेगा। और महापुरुष कहते हैं कि इन सब 84 लाख योनियों से मुक्ति पा लो, जान लो ये मानव जीवन ही है कि तू कुछ कर सकता है। तुम्हें सद्गुरु मिलेगा, संत मिलेंगे, तुम अपने कर्म को जानो और जान करके कर लो अपने कर्म को जिसके लिए आए हो। साध संगत जी, जाना तो कोई नहीं चाहता, लगता भी नहीं किसी को कि हम जाने वाले हैं। ये तो समय आने पे पता चलता है कि अब जाना ही होगा, लेकिन इससे पहले किसी को नहीं पता कि मुझे जाना है। अगर ऐसा पता होता तो सभी लोग सतर्क हो जाते। साध संगत जी, महापुरुष के संग रहने से इन सब रहस्य का पता चल जाता है कि ये जो अनमोल जीवन मिला है, हमारे सामने जो मिसालें दी जा रही है महापुरुषों का, हम उसका जो कथन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो महापुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या इसके जैसे हमें बनना है? ये जो किए हैं ये हमारे लिए कोई निशान छोड़ गए हैं कि इस निशान पे अपना तू कुछ आंखें खोलेगा, कुछ ध्यान लगाएगा, समझेगा और हमने जो किया बहुत समय अपना गवा दिया
तू सतर्क हो जा, तू अपना समय मत गवा। जैसे कि कहा जाता है कि मीरा जी बहुत दिन तक भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के घूम रही थी। कुछ समय तक घूमते घूमते उनको भगवान कृष्ण का असली रूप का पता चला कि ये निराकार है। तो साध संगत जी बहुत समय बाद सभी को ये बात पता चला और आज उन्हीं को हम दोहरा रहे हैं। तो साध संगत जी, ये महापुरुषों से हम उदाहरण लेना देना, इनकी कथन करना, यानी हमारे लिए एक ये संदेश है। इन संदेश को हमको जो है अपने जीवन में धारण करना है, कर्म करना है, ताकि ये महापुरुष का जो इशारा है, जो इनका संकेत है, वो हम अपने जीवन में सार्थक कर लें। वो हमारे लिए ही इस संदेश छोड़कर गए हैं और अगर इस संदेश को हम मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो उस महापुरुष का यशोगान करें या न करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चल देते हैं तो उनकी मान्यता पूरा हो जाती है। हम सम्मान के काबिल हो जाते हैं। बस इतना ही है कि हम महापुरुषों के संदेश को अपना नहीं पाते हैं, बल्कि उसको दोहराते रहते हैं। दोहराना नहीं है, उस संदेश को जान करके अपने जीवन में धारण करना। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।